नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। यूजीसी मामले पर बहुत बड़ी अपडेट्स कुछ आ रही हैं जिनको साझा करना बहुत जरूरी है। पहली तो खबर बिहार से ही है, जिस पर कल मैं वीडियो बना चुका था कि अत्याचार प्रणव क्षेत्र बिहार में 34 जिलों को घोषित कर दिया गया है और इसमें सिर्फ SC ST को रखा गया है। ओबीसी समाज इससे बाहर है। तो जो कार्रवाई जिस भी तरह की होनी है उसमें, जैसा कि कल वीडियो पूरा विस्तार से बनाया था इस पर मैंने, वो आप जा करके देख सकते हैं। जैसा कि विदित है कि SC ST में जिस तरीके की कार्रवाइयां हैं कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं है और किसी बड़े अधिकारी से कोई आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो प्रावधान है, हथियार आप रख नहीं सकते हैं, नए पुराने सारे हथियार कैंसिल किए जाएंगे। हथियारों के लाइसेंस अगर आपको लेने हैं तो बहुत उसको कठिन बना दिया गया है। वहीं SC ST के लिए उसे बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। साथ में बिना जांच के FIR के आदेश दिए गए हैं। ये तमाम प्रावधान उसमें किए गए हैं और इससे OBC को बाहर रखा गया है। जिस तरह का भी मामला सामान्य वर्ग पर दर्ज होगा वैसा ही OBC पर भी दर्ज करने के प्रावधान हैं। ये निकल करके इसमें बात आई है। दूसरा अपडेट है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भरोसा देता हूं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। अमूमन जब भी कोई कानून बनता है तो उसका दुरुपयोग होता ही होता है। आप ऐसा भरोसा दे ही नहीं सकते हैं, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ऐसा होता अमूमन नहीं है। तीसरी अपडेट, दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है यूजीसी पर। उन्होंने कहा है कि ये यूजीसी का अपना फैसला है। पूरा बयान लगभग मैं बता देता हूं। उन पर और संसदीय समिति पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने 2 प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि भेदभाव के झूठे मामले दर्ज करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया था, जो कि हटा दिया गया। इसका संसदीय समिति से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से सरकार और यूजीसी का स्वतंत्र निर्णय है। तो दिग्विजय सिंह ने यह ठीकरा जो है सरकार के सर पे फोड़ दिया है। सभी छात्रों के लिए समान नियम बनाए गए थे, पर यूजीसी ने SC ST OBC को सूचीबद्ध किया। हमारे नियम इस तरह के थे कि किसी के साथ अत्याचार न हो और एक स्वस्थ माहौल रहे शिक्षा के मंदिर में। ये दिग्विजय सिंह का कहना है। चौथी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वहां से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के लिए सवर्ण समाज को, सामान्य वर्ग को विदेश से फंडिंग हो रही है। मेरे को एक बात बहुत समय से नहीं समझ में आ रही है। आप लोगों को याद होगा कोरोना काल में एक तबलीगी जमात का एक मरकज था, उसके प्रमुख मुखिया मौलाना साद थे, वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये CIA मोसाद से भी बड़ी इनके पास एजेंसी है जिसके जरिए इनको पता लगा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। बयान पूरी तरीके से निंदनीय है और इसकी जितनी भत्सना और निंदा की जाए उतना कम है। पांचवी खबर कलराज मिश्र की तरफ से आ रही है। विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीछे वो राजस्थान के राज्यपाल भी थे और भाजपा के शुरुआती दौर के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं माननीय कलराज मिश्र। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि यूजीसी के नियम समाज को बांटने वाले हैं। इसका कड़ा विरोध किया है उन्होंने और इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से, बाकी लोगों से मिलेंगे, इस पर बात करेंगे और ये गलत है। अगर नियम लाए भी गए हैं तो सर्व समाज को ध्यान में रख करके नियमों को बनाना चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग के लिए नियम बनाना चाहिए। एक स्वस्थ माहौल देने के लिए विश्वविद्यालयों में नियम बनाए जाते हैं, बट इस तरीके का नियम अगर एक तरफा बनाया जाएगा तो वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आगे जो छठी खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 12 पिटीशन फाइल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी तुरंत सुनवाई करेगा।
जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, यूजीसी के खिलाफ जिस तरह से पुरजोर विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी नियमबद्ध तरीके से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि इसके संबंधित नियम बनाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल उस समय चल रहा था, जिस तरह की चीजें यूनिवर्सिटियों में चल रही थी कि पढ़ाई के अलावा, ये तीखी टिप्पणी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि पढ़ाई के अतिरिक्त यूनिवर्सिटीज में सारा काम हो रहा है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे पे छींटाकशी हो रही है। उन्होंने सर्व समाज के लिए ये चीज कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ गाइडलाइन दी थी कि जो यूनिवर्सिटी राजनीति का अड्डा और अखाड़ा बनते जा रहे हैं, जो अलगाववाद का अखाड़ा अड्डा बनते जा रहे हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं, उसके लिए एक नियम ये बनाया जाए कि इस तरीके की गतिविधियां ना हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटियों में प्रतिभा को संवारा जाए, बट ये इसको ना करते हुए इसको गलत तरीके से इन लोगों ने किया। जैसा कि दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि हमने जो दिया था उस ड्राफ्ट को पूरी तरीके से जो संसदीय कमेटी ने दिया था उसको यूजीसी ने पूरा बदल दिया और अपने हिसाब से बना दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी एक बात से इनकार नहीं कर सकता है, जो भी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात से पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो सामान्य नियम कानून भी चल रहे हैं और जिनके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें भी बहुत सारे झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, झूठी शिकायतें दर्ज होती हैं, झूठी गवाहियां होती हैं। छोटा मोटा जुर्माना अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई इन लोगों पे नहीं होती है जो झूठी गवाही देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। तो इसमें कैसे माना जाए कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसमें झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाएंगे, इसमें झूठी चीजें नहीं जोड़ी जाएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पहले गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ है, उसको समझते हुए और एक पूरे सामान्य वर्ग में गुस्से को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। जस्टिस सूर्यकांत सहित 2 जजों की खंडपीठ इसको सुनेगी और इस पर जो भी अपडेट होगी आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि जो पिटीशन फाइल हुई हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उसको रिव्यू करके दोबारा किया जाए और इसकी नियमित सुनवाई की जाएगी। धन्यवाद।